हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिवर्ड हब। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं क्लास 12 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। इस क्लास में हमारा चैप्टर है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था। कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और अलजेब्रिक फंक्शंस। फिर हम कुछ रूल्स देखेंगे एंड देन उसके बाद हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। ये हमारे पास क्या है, साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, कोसेक एक्स, कोसेक एक्स। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है एक्स की पावर एन। ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। तो हम देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स क्या होता है, कोस एक्स होता है। कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। ये हमारे पास क्या, एक्स की पावर एन। ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक, अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर आगे आ जाती है, पावर में से माइनस हो जाती है, तो एन इंटू एक्स की पावर एन। हमने यहाँ पर एक्स की पावर 5 लिखा तो क्या आ जाएगा, 5 आगे आ गया और एक्स पावर में से माइनस हो गई, 5 माइनस 1, 5 इंटू एक्स की पावर 4। ये हमारा एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन है। ठीक, ये तो हमारे बेसिक फॉर्मूले थे। अब हम यहाँ पे रूल देखते हैं। हमारे पास दो फंक्शन है, यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v। u और v क्या है, हमारे पास दो फंक्शंस हैं। लेट u एंड v आर टू फंक्शंस। हमारे पास यहाँ पे क्या है, u और v दो फंक्शंस हैं। अब हमें क्या करना है, दोनों फंक्शन के सम का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो क्या होगा, d ओवर डी एक्स यू प्लस वी। तो जितने हैं यहाँ पर सभी में क्या होगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, du ओवर डी एक्स प्लस dv ओवर dx। सेम एज इट इज u माइनस वी है, तो du ओवर dx माइनस dv ओवर dx। ये हमारे पास क्या है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन निकालना है। दो फंक्शन का प्रोडक्ट का हमें क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो किस तरीके से निकलेगा, इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ये है हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट रूल। ठीक है, देखो प्रोडक्ट रूल में है क्या, यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है u और v। एक को हमने फर्स्ट माना, इसको हमने सेकंड माना। तो क्या करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को एज इट इज लिखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। इस तरीके से यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल करेंगे। ये हमारे पास क्या है, क्वोशिएंट रूल। ये क्या है, डिफरेंशिएशन करना है हमें u अपॉन v का। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे क्वोशिएंट को हमने मतलब इसको डिनोमिनेटर का स्क्वायर किया, इसको यहाँ पे लिखा, u अपॉन वी है, v का स्क्वायर किया, v को ऐसे लिखा, du ओवर dx माइनस u dv ओवर dx। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये डिफरेंशिएशन करते हैं। इसे बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। ये हमारे पास क्या है, डिवीजन रूल। डिवीजन रूल बोला है क्वोशिएंट रूल। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल, ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल। ये हमारे पास कुछ रूल थे। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हमारे पास फंक्शन यहाँ पे इतना हो गया, अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन या कह दो यहाँ पर चेन रूल, वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास फंक्शन है चेन रूल, इसे बोलते हैं हम यहाँ पर चेन रूल। कंपोजिट फंक्शन क्या है, फंक्शन के अंदर अगर हमारे पास फंक्शन है, जैसे यहाँ पर लिखो y हमारे पास फंक्शन है किसका, t का। y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड t किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो हमें यहाँ पे dy ओवर dx निकालना है। तो वो किस तरीके से निकालेंगे, हम यहाँ पे y हमारे पास फंक्शन है t का, तो हम यहाँ पे dy को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, dy ओवर dt। ठीक, यहाँ पे फंक्शन को हमने क्या किया, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। यहाँ पे t किसका फंक्शन है, x का, तो यहाँ पे हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे dt ओवर dx। हमें क्या निकालना है, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो भाई, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। इस तरीके से dt से कैंसिल हो जाएगा, dy ओवर dx। तो यहाँ पे क्या आ गया, dy ओवर dx। सेकंड देखो, यहाँ पे y फंक्शन है t का और t फंक्शन है u का और u फंक्शन है x का। हमें क्या चाहिए, dy ओवर dx चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करें, y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dy ओवर dt। इस t को u के फंक्शन, u का फंक्शन है तो u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dt ओवर du। u यहाँ पे किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो यहाँ पे हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, du ओवर dx। हमें क्या चाहिए, dy ओवर dx। तो dy ओवर dx चाहिए तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करो, dy ओवर dt इंटू dt ओवर du
और इंटू डी यू ओवर डी एक्स। इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स आएगा। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या था, चेन रूल। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन दिखते हैं, फटाफट से नोट करो। देखिए ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, डिफरेंशिएशन ईच ऑफ द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारे पास कुछ फंक्शंस गिवन है, हमें क्या करना है, इनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर y इज इक्वल्स टू साइन एक्स क्यूब। अभी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़े थे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन एक्स, tan x का sec स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और हमारे यहाँ पर कोसेक एक्स का माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये पढ़े थे। और एल्जेब्रिक फंक्शन एक्स की पावर एन का क्या था, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ये था हमारे पास। देखो अब यहाँ पे हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो पढ़ा है, लेकिन फंक्शन क्या है हमारा, साइन एक्स की क्यूब। तो हम यहाँ पर क्या करें, फंक्शन के अंदर फंक्शन आया, कंपोजिट फंक्शन है, चेन रूल से होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस साइन एक्स की क्यूब को, इस एक्स की क्यूब को हम लेट कर लेते हैं टी, मान सकते हैं हम यहाँ पर। हमने यहाँ पर क्या किया, लेट किया टी, किसको लेट किया हमने यहाँ पर, एक्स क्यूब को। इसको इस तरीके से लिखते हैं, एक्स क्यूब को हमने माना यहाँ पर टी। तो हमारे पास y क्या हो गया, y हुआ हमारे पास साइन टी, यही हुआ हमारे पास। अब देखो फंक्शन क्या बना, y इज इक्वल्स टू साइन टी, ये हुआ, और t को हमने, एक्स क्यूब को हमने t लेट किया। हमें क्या चाहिए, dy ओवर dx चाहिए। तो हम यहाँ पे dy ओवर dx निकालेंगे, हमें यहाँ पे dy ओवर dx फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या करें, y किसका फंक्शन है, t का, तो हम इससे क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos t, साइन t का क्या हो जाएगा, cos t, ये हुआ हमारे पास। अब यहाँ पे t किसका फंक्शन है, x का, तो इसको हम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में, dt ओवर dx। क्या डिफरेंशिएशन है, x की पावर n, अलजेब्रिक फंक्शन x की पावर n का डिफरेंशिएशन पढ़ा था हमने, d ओवर dx, x की पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन। पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। तो देखो x की पावर 3 है, एक पावर आगे आ गई, और इसमें से एक माइनस हो गई तो 2, तो 3x स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, dy ओवर dx। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx, तो हमें dy ओवर dx मिलेगा, तो dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx, मल्टीप्लाई की, dy ओवर dt की वैल्यू cos t, और इंटू dt ओवर dx की वैल्यू 3x स्क्वायर। जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था वो था x के y किसका फंक्शन था, x का, लेकिन यहाँ जो हमने लेट किया है उसको भी हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3x स्क्वायर, cos t को हमने क्या लिखा, t क्या लेट किया था हमने, x क्यूब, ये रहा, तो यहाँ पे आ गया x क्यूब। ये आ गया इसका हमारा डिफरेंशिएशन किसका, y इज इक्वल्स टू साइन x क्यूब का। ठीक है, ये हमारे पास dy ओवर dx है। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है क्या हमारे पास यहाँ पर, y इज इक्वल्स टू cos क्यूब x है, तो इसे लिख सकते हैं cos x की क्यूब। ठीक है, y इज इक्वल्स टू cos x की क्यूब। हमने तो cos x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, cos x की क्यूब का तो पढ़ा नहीं है, लेकिन हमने x की पावर n का डिफरेंशिएशन भी पढ़ रखा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं t, कुछ भी फंक्शन लेट करो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, cos t को हमने, cos x को हमने यहाँ पर t माना, तो y क्या हो गया हमारे पास, t की पावर 3, यही हुआ हमारे पास, इसको हमने t लेट किया, तो y इज इक्वल्स टू टी क्यूब, और t है हमारे पास cos x, ये हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, dy ओवर dx। पहले हम क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें y t के रेस्पेक्ट में, t को x के रेस्पेक्ट में, तो dy ओवर dt क्या आ जाएगा, t की पावर n, n इंटू टी की पावर n माइनस वन, तो 3t की पावर 2, और यहाँ पे t को किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में, तो dt ओवर dx, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन x। या हमें क्या चाहिए, dy ओवर dx, तो dy ओवर dx क्या आ जाएगा, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx, dy ओवर dt क्या है, 3t स्क्वायर, और dt ओवर dx माइनस के साइन x। जो हमने लेट किया उसको भी चेंज करा, t क्या लेट किया था हमने यहाँ पर cos x, तो यहाँ पर जाएगा 3 इंटू cos स्क्वायर x, और यहाँ पे माइनस साइन x, माइनस में लिख दिया साइन x। ये आ गया तुम्हारे पास dy ओवर
डी एक्स। फटाफट से इसको नोट करो। फिर tan रूट एक्स का देखते हैं। देखो थर्ड है हमारे पास tan रूट एक्स। ये हमने y लेट किया। y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास tan रूट एक्स। y हमारे पास फंक्शन है tan रूट एक्स। अब देखो हमने tan x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, रूट x का तो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, तो हम इसी को लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं t इज इक्वल टू रूट एक्स। तो y क्या बना हमारे पास, y इज इक्वल टू tan t। ये हुआ y इज इक्वल टू tan t और t क्या लेट किया हमने, रूट एक्स। रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2। हमें पता है रूट क्या होता है, किसी की भी पावर 1/2 ही तो होती है रूट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको 1/2 कर दिया। अब देखो dy ओवर dt निकाला हमने, क्या आएगा tan t का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर t। यहाँ पे t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, x की पावर n, n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x की पावर n का पावर आगे आ गई और एक पावर में से माइनस हो गया, -1। तो क्या आ जाएगा 1/2 x की पावर -1/2। और से लिख सकते हैं 1/2 माइनस है तो इसको नीचे लिख सकते हैं रूट एक्स, या एक्स की पावर 1/2 तो 1/2 क्या आ जाएगा रूट एक्स। ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है dt ओवर डी एक्स 1/2 रूट एक्स। अब ये हुआ, हमें क्या निकालना है dy ओवर dx। तो dy ओवर dx निकालो तो dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx। dy ओवर dt की वैल्यू sec स्क्वायर t और dt ओवर dx की वैल्यू 1/2 रूट एक्स। t क्या लेट किया हमने यहाँ पर रूट एक्स, तो क्या आ जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स। ये आ गया हमारे पास dy ओवर dx। ये आ गया हमारे पास dy ओवर dx की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इतना है समझ में। एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको और देख लेते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन कोस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फंक्शन है। देखो y क्या है, साइन कोस एक्स स्क्वायर। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, साइन x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या है, इस साइन x को, इसको पूरे को मैं क्या लेट कर सकती हूँ, t लेट कर सकती हूँ, कर सकते हैं। फिर देखो इस पूरे को लेट किया तो cos x स्क्वायर भी है, हमने cos x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है। इसका मतलब क्या है, मुझे इस x स्क्वायर को भी लेट करना पड़ेगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले इस x स्क्वायर को ही हम यहाँ पे लेट करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर x स्क्वायर को लेट किया t, तो हमारे पास y क्या बना, साइन कोस टी, भाई यही बना हमारे पास। ठीक है, अब हमें पता है हमने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो इस टी को भी लेट कर, मतलब इस कोस टी को भी लेट करना पड़ेगा हमें। इस कोस टी को, अभी तो हमने फंक्शन टी मान लिया एक, तो इस कोस टी को क्या मानू, कुछ और मान लू, यू मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करें, लेट करते हैं कोस टी को यू। तो y क्या बन जाएगा मेरा, y इज इक्वल टू साइन यू। भाई साइन, ये पूरा क्या लेट कर लिया हमने, u लेट किया। तो देखो क्या बना हमारे पास, y इज इक्वल टू क्या आया, साइन u, और u क्या लेट किया मैंने, cos t, और t को क्या लेट किया मैंने, मतलब एक्स स्क्वायर को लेट किया था t, तो ये आ गया t हमारा एक्स स्क्वायर। इतना है समझ में। क्या हमारे पास y फंक्शन है साइन कोस एक्स स्क्वायर। हमने यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या है कोस एक्स स्क्वायर है, लेकिन अंदर भी हमारे पास फंक्शन के अंदर फंक्शन है, यहाँ पे क्या पढ़ा है कोस एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे पहले, फिर एक्स स्क्वायर को लेट करना, फिर कोस एक्स, कोस जो भी बनेगा ये इसको लेट करना, फिर जब जाके आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स स्क्वायर को लेट किया टी, तो y क्या बना हमारे पास, साइन कोस टी। हमने तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो हमें कोस टी को भी लेट करना पड़ेगा। दूसरा फंक्शन माना हमने, कोस टी को क्या माना, यू माना, तो y क्या बना हमारे पास, साइन यू। वही लिखा, y क्या माना था, साइन यू, u क्या है कोस टी, और t क्या है एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे चाहिए dy ओवर dx, तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले हम यहाँ पे dy ओवर du निकालते हैं। y फंक्शन है u का, तो साइन u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस u। यहाँ पे आ गया कोस u।
u किसका फंक्शन है, t का, तो du ओवर dt, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस के sin t, तो यहाँ पे आ गया माइनस के sin t, और यहाँ पे t किसका फंक्शन x का, तो dt ओवर dx, x की पावर 2 मतलब x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n इंटू x की पावर n, तो रहेगा एक पावर आ गई एक माइनस हो गई, तो ये 2x आया। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, dy ओवर dx चाहिए। देखो इस केस किसकी मल्टीप्लाई करी, du से du कैंसिल, dt से dt कैंसिल, क्या बचेगा dy ओवर dx, तो मल्टीप्लाई कर दो dy ओवर du इंटू du ओवर dt इंटू dt ओवर dx, dy ओवर du cos u, du ओवर dt माइनस के sin t, और dt ओवर dx 2x, यहाँ पे देखो माइनस 2x ऐसी कोस, ये साइन टी क्या लेट किया था हमने एक्स स्क्वायर, तो आ गया साइन एक्स स्क्वायर, कोस यू क्या लेट किया था हमने कोस टी, तो यहाँ आ गया कोस टी, और यहाँ पे देखो टी भी हमने लेट किया था, तो टी भी हम चेंज कर लेंगे, जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन है जिसका भी है उसी में हमें लेकर आना पड़ेगा, कोस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स। इस तरीके से यहाँ पर हम चेन रूल अप्लाई करते हैं, इतना है समझ में। देखो यहाँ पर ये हमें करके दिखाना पड़ेगा, अगर 1-2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो हमें ये पूरा मेथड करके दिखाना है, लेकिन अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन में अप्लाई करें तो हम देखो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो डायरेक्ट बता देती हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, ठीक है, हमें पता है हमने एक्स क्यूब को लेट किया, इसको मान के चलो ये एक्स क्यूब की जगह t है, जिसको लेट किया उसको भी डिफरेंशिएट करना, तो पहले हम यहाँ पे हमें निकालना क्या है, dy ओवर dx निकालना है, तो साइन x इसको हम मान के चलते हैं एक्स क्यूब की जगह x ही है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो हमने लिख दिया cos x, ये हो गया हमारे पास, ठीक है, और cos x क्यूब को क्या लेट किया था हमने, जो भी माना था t माना था, जो भी हमने लेट किया उसको भी डिफरेंशिएट कर दो, मल्टीप्लाई करके 3x स्क्वायर, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, क्या आया 3x स्क्वायर cos x क्यूब, यही था, देख लेना। सेकंड है हमारे पास y इज इक्वल टू cos क्यूब x, इसे क्या लिख सकते हैं हम cos x की पावर 3, x की, अब हम इसे लेट कर ले, x मान के चलते हैं ये x है, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन, भाई हमें dy ओवर dx निकालना है, x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3 x की पावर 2, तो x क्या था, यही तो है cos x की पावर 2 हो गया, फिर जो लेट किया मल्टीप्लाई में इसका cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x, ये तुम्हारा आंसर था। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू tan रूट x, ये था, हमें पता है हमने tan x का डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, इसको हमने लेट किया t, जिसको लेट करेंगे उसको भी डिफरेंशिएट करना है, तो dy ओवर dx निकालना है, तो tan x क्या हो गया sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर रूट x, और x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन अभी पढ़ा था हमने, क्या 1/2 रूट x, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x, ये आ गया, ठीक, यही था। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, dy ओवर, इसको भी देख लेते हैं, देखो y इज इक्वल टू साइन cos x स्क्वायर, ये हमारे पास हमें चाहिए dy ओवर dx, तो क्या करना है, ये क्वेश्चन, ये मेथड हमें तब अप्लाई करना है अगर 2 मार्क्स में हमारा क्वेश्चन आता है, और ये जब नॉर्मली हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे तो हम वहां पे तो डायरेक्ट ये पूरा प्रोसेस नहीं दिखाएंगे, तो वहां पे हम डायरेक्ट इसी तरीके से करेंगे। देखो साइन x, इसको माना हमने x मान लिया, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, तो cos x ये आ गया, फिर हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है क्योंकि हमने ये लेट किया cos x का डिफरेंशिएशन, भाई इसको भी लेट करना पड़ेगा, तो cos x का क्या आ गया माइनस के sin x आ गया, और इस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, देखो क्या रहा है माइनस के 2x sin x स्क्वायर cos इंटू cos x स्क्वायर, माइनस के 2x sin x स्क्वायर cos इंटू cos x स्क्वायर, ठीक है, तो ये थे हमारे यहाँ पर, ये अप्लाई तब करना है जब हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, और ये जब 2 मार्क्स का होगा तब हम यहाँ पर इस तरीके से इस मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं कुछ फंक्शन, हमारे लोगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरीके से होगा, फटाफट से इसे नोट करो। देखिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लोगरिथमिक फंक्शन लॉग फंक्शन होता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर
एक्स वाले जो फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो हमें क्या log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लोगैरिथमिक फंक्शन, और ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x। a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log e बेस टू दी पावर a। ये हमारे पास क्या है, a की पावर x का डिफरेंशिएशन। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे। डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू x। क्या करना है हमें, फंक्शंस को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। e की पावर x स्क्वायर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर cos x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, log into log x क्या लोगैरिथमिक फंक्शन है, y इज इक्वल टू log into tan x by 2, ये हमारे पास क्या है, लोगैरिथमिक फंक्शन है, ठीक है। log फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और a की पावर x का डिफरेंशिएशन देख लिया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है e की पावर x स्क्वायर, यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू e की पावर x स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, डिफरेंस फंक्शन है y विद रिस्पेक्ट किसके मतलब y जो फंक्शन है किसके रिस्पेक्ट में करना है हमें डिफरेंशियल, x के रिस्पेक्ट में। फंक्शन किसका है, ये y फंक्शन है, वेरिएबल किसके, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देखो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, y हमारे पास क्या है, e की पावर x स्क्वायर। हमें पता है, हमने जो डिफरेंशिएशन अभी पढ़ा है e की पावर x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो e की पावर x मतलब ये हमारे पास क्या, इसको हम लेट कर लेते हैं t, मान सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या माना, x स्क्वायर को हमने मान लिया यहाँ पर t, तो हमारे पास y क्या हुआ, y इज इक्वल टू e की पावर t, या हमारे पास, तो देखो y इज इक्वल टू e की पावर t, और t क्या हमारा x स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, dy ओवर dx। तो हम यहाँ पे देखो इसको डिफरेंशिएट करें, dy ओवर dt, t के रेस्पेक्ट में e की पावर t का e की पावर t, e की पावर t का e की पावर t, t का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू x, x की पावर 2, 2 इंटू एक्स की पावर 1, तो ये हो जाएगा हमारा 2x। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, dy ओवर dx, तो क्या आ जाएगी इनकी मल्टीप्लाई, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx, क्या आ गया, dy ओवर dt e की पावर t, और ये 2x, तो ये आ गया हमारे पास 2x e की पावर t, t क्या लेट किया हमने, x स्क्वायर, ये आ गया dy ओवर dx। इस तरीके से यहाँ पर हमें डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है e की पावर cos x, वो भी देख लेते हैं हम। इतना आया ना समझ में सभी को, यहाँ पे आप देखो आगे, इसको भी हटा देते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। e की पावर cos x, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, सेकेंड क्वेश्चन है e की पावर cos x। देखो हमें यहाँ पे क्या पता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन, तो इस cos x को लेट किया, cos x को हमने लेट कर लिया यहाँ पर t, तो y क्या मिला, e की पावर t, तो y इज इक्वल टू e की पावर t, और क्या है t हमारे पास cos x, ये हमारे पास डिफरेंशिएट करो, dy ओवर dt, क्या आएगा, e की पावर t का डिफरेंशिएशन e की पावर t, और t किसका फंक्शन है, x का, तो dt ओवर dx, तो क्या आ जाएगा माइनस के साइन x, या हमारे पास मल्टीप्लाई कर दो, हमें क्या निकालना है, dy ओवर dx, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx, dy ओवर dt e की पावर t dt ओवर dx माइनस के साइन x, तो क्या आ गया माइनस के साइन x e की पावर t, e की पावर t हमने क्या लेट किया यहाँ पर, t हम लेट किया cos x, तो आ गया e की पावर cos x, ये आ गया हमारे पास dy ओवर dx, ठीक है। अब हम यहाँ पे थर्ड लेते हैं क्वेश्चन, इसको बाद में देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू log tan x by 2, ये था, ठीक है। अब हम यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू log इंटू log x। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log इंटू log x, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब ये लोगैरिथमिक फंक्शन है, log इंटू हमने y इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है यहाँ पे, तो इसके अंदर फंक्शन है, तो इसी को लेट करते हैं हम यहाँ पे, log x को ही हमने लेट कर दिया यहाँ पर t, ठीक है। तो फंक्शन क्या बना, y इज इक्वल टू log t, यही बना हमारे पास। हम देखो y इज इक्वल टू क्या है, log t, और t क्या है हमारे पास, log x, डिफरेंशिएट करो, y इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट किया dy ओवर dt, क्या आ गया log t का डिफरेंशिएशन, अभी पढ़ा था हमने log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो log t का आ जाएगा 1/t,
और इस डी टी ओवर डी एक्स। भाई टी को भी किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट करो, क्या जाएगा log x का 1 अपॉन एक्स, यही पढ़ा था अभी हमने, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे dy ओवर dx, तो dy ओवर dt इंटू dt ओवर dx, dy ओवर dt 1 अपॉन t, dt ओवर dx 1 अपॉन x, t क्या लेट किया था हमने यहाँ पर log x, तो 1 अपॉन में log x, और यहाँ पे ये x यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास dy ओवर dx, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, ठीक है। log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, e की पावर x का e की पावर x, a की पावर x का a की पावर x इंटू log e बेस टू द पावर a। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन है क्या हमारे पास, ये था log 10x/2, इसको और देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास ये, y इज इक्वल टू log x, इसको लेट किया हमने t, तो t क्या लेट किया हमने 10x/2, और y क्या बन गया हमारा log t, ये बना हमारे पास। अब हमें यहाँ पे चाहिए dt ओवर dx, निकाल लो इसका, क्या आएगा 10x का, 10x का डिफरेंशियल। अब देखो यहाँ पे तीन फंक्शन हो गए, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू log 10x/2, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अभी तक हमने log x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, 10x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ठीक है। चलो log x है, हमें पता है log x है, तो इसको पूरे को क्या मानेंगे हम, t मानेंगे, तो हमने यहाँ पर t मान लिया, किसको 10x/2 को हमने यहाँ पर t माना, तो y क्या बना मेरा, y इज इक्वल टू log t बना, भाई ये बना, ठीक। पर लेकिन हमने 10x का डिफरेंशियल पढ़ा है, x/2 है, तो हमें इस x/2 को भी लेट करना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पर क्या लेट किया, लेट कर लेते हैं x/2 को u, भाई इस x/2 को हमने यहाँ पर u लेट किया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, t हमारा tan u हो जाएगा, ठीक है। भाई इस तरीके से तो होगा यहाँ पर, ठीक। सबसे पहले हमें यहाँ पे x/2 को लेट किया u, तो हमने यहाँ पे लिख लिया x/u, हमारे पास क्या है y, y क्या है हमारे पास log t, t क्या लेट किया हमने tan u, और u को क्या लेट किया हमने x/2 को u लेट किया, ठीक है, और tan u को हमने t लेट किया, और ये हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे dy ओवर dt निकाला, क्या आएगा dy ओवर dt 1 अपॉन x, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन t, dt ओवर du, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर u, और du ओवर dx का x का देखो 1/2 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक पावर आगे आ गई और एक पावर में से माइनस हो गई, तो 1, x की पावर 0, मतलब x की किसी फंक्शन की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो 1, तो x की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1, तो आ गया यहाँ पे 1/2, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, dy ओवर dx, मल्टीप्लाई कर दो dy ओवर dt इंटू dt ओवर du इंटू du ओवर dx, मल्टीप्लाई करो, ये क्या है 1 अपॉन टी, ये क्या है sec स्क्वायर u, और ये क्या है 1/2, तो क्या है 1/2 sec स्क्वायर u क्या लेट किया था हमने x/2, तो sec स्क्वायर x/2, और इंटू में 1/t, t क्या लेट किया था हमने tan u, तो tan u क्या था हमारे पास x/2, ये आ गया हमारे पास, और sec स्क्वायर नहीं यहाँ पे 10x/2, इस तरीके से हम यहाँ पर ये dy ओवर dx निकालते हैं। कंपोजिट रूल लगाया है, लेकिन किस में लगाया है, ये लोगैरिथमिक फंक्शन में। जहां तक समझ में आ गया, ये हमारे पास यहाँ पर क्या है लोगैरिथमिक फंक्शन। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल्स टू log x क्यूब, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल्स टू log x क्यूब, फाइंड dy ओवर dx।
ये हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। देखो y इज इक्वल टू log फंक्शन के अंदर फंक्शन दे रखा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको देखो डिफरेंशिएट, हमने log x का डिफरेंशिएशन पढ़ा है, फिर इसके अंदर एक फंक्शन है, फिर हमने इसके अंदर फंक्शन है, तो हम यहाँ पे लास्ट से लेके चलेंगे, एक्स क्यूब को हम t मान लेते हैं। लेट किया एक्स क्यूब को हमने यहाँ पर t माना, तो ये क्या हमने यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस एक्स क्यूब को t मानते हैं, तो हमारे पास y फंक्शन क्या आएगा, y आएगा log t, भैया ये आया हमारे पास फंक्शन। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे log x का है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मतलब इसको भी हमें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा। अब हम इसको लेट करते हैं, यहाँ पर देखो इसको लेट किया हमने, लेट करते हैं log t को हमने u लेट किया, ठीक, log t को हमने क्या लेट किया, u लेट किया, तो y हमारे पास अभी भी क्या बना, log u। अब हमें इस log u को भी लेट करना पड़ेगा, इस log u को हम लेट कर लेते हैं z, कर सकते हैं, तो y क्या बना हमारे पास, log z, भाई यही बना हमारे पास, इतना ही आया। ठीक है, हाँ ये तो बना हमारे पास, y क्या आया हमारे पास, log z। अब हमने देखो क्या क्या लेट किया, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, y हमारे पास क्या था, log z, तो y log z है, z को हमने क्या लेट किया, log u है, z किस फंक्शन है u का, और u क्या था, log t, और t क्या था हमारे पास, x क्यूब। ठीक है, तो हमें लास्ट से ही लेके चलना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। एक्स क्यूब को लेट किया t, तो हमारे पास ये फंक्शन आया, फिर इसको लेट किया तो ये बनेगा कुछ, फिर इसको लेट किया पूरे को, तो हमारे पास ये फंक्शन आया। सेम हमने यहाँ पे किया, एक्स क्यूब को लेट किया t, तो y क्या बना, log t, क्योंकि हमने एक्स क्यूब को लेट किया, फिर हमने इसको लेट किया, तो यहाँ पे ये क्या है, log t को हमने u माना, तो y क्या बना, log इंटू log u, फिर इसको लेट किया हमने यहाँ पर, log u को हमने यहाँ पे z लेट कर लिया, तो y क्या बना, log z बना, आप लिख लिया y इज इक्वल टू log z, z को क्या लेट किया, log u क्या है, log t, और t क्या है, x क्यूब। इस तरीके से इजीली हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, dy ओवर किसका फंक्शन है, ये z का, तो z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, dy ओवर dx, log z का डिफरेंशिएशन 1/z, dz ओवर du, ये u के रेस्पेक्ट में होगा, log u का डिफरेंशिएशन 1/u, ये du ओवर dt के रेस्पेक्ट में होगा, तो 1/t, और ये dt ओवर dx, x की पावर n का डिफरेंशियल n इंटू एक्स की पावर n, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, पावर आगे आ गई, एक पावर माइनस हो गई। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या निकालना है, dy ओवर dx, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो इन सबके, dy ओवर dz ओवर du ओवर dt ओवर dx, dz से dz कैंसिल, u से u कैंसिल, t से t, तो dy ओवर dx बचेगा। अब लिख लो 1/z, 1/u, 1/t, और 3x स्क्वायर। फंक्शन जो है वो हमारा x में है, तो जो भी हमने लेट किया उसको चेंज करना पड़ेगा x में, तो देखो 3x स्क्वायर एज इट इज रखते हैं, 1/t, t का लेट किया था हमने, t था हमारा x क्यूब, तो t यहाँ पे आ गया x क्यूब, 1/ ये u क्या था हमारे पास, log t, u है हमारे पास log t को हमने यहाँ पे लेट किया x क्यूब, ये आ गया log t, और z बचा 1/z, z क्या था हमारे पास, ये log u, तो log u, और u क्या था, log t, तो log t क्या था, x क्यूब, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। इस तरीके से करना है। ठीक, तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे, फटाफट से नोट करो, कुछ क्वेश्चन देती हूँ उनको ट्राई करना, फटाफट नोट करो। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आपको ट्राई करना है। ठीक है, cos x क्यूब, tan 3x, e की पावर 4x, cot x, e की पावर cot x, log sin x by 2, e की पावर -2x। यहाँ पे हमने सारे अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लोगैरिथमिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन देख लिया है, उन्हीं पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लेना। ठीक है, नहीं होंगे तो पूछ लेना, आंसर मैं लिख दूंगी। ठीक है, थैंक यू।